बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि सानवी शहादत क्या होती है, किस कानून के तहत सानवी शहादत सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है और किन हालात में, किन कंडीशंस में सानवी शहादत की इजाज़त दी जा सकती है। पहली बात तो दोस्तों इसमें यह है कि आर्टिकल 76 कानून शहादत आर्डर का जो है उसके तहत सेकेंडरी एविडेंस सानवी शहादत के हवाले से इन डिटेल बताया गया है। सानवी शहादत किसी भी दस्तावेज़ की मौजूदगी और उनकी कंडीशंस और उसमें जो मंदरजात हैं, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट हैं, उसकी निस्बत दी जा सकती है और इसमें किन हालात में, किन मराहिल में सेकेंडरी एविडेंस की कानून इजाज़त देता है, वो जो हैं आर्टिकल 76 में बताए गए हैं। वो कुछ यूँ हैं कि जब असल दस्तावेज़, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस पार्टी के कब्ज़ा में हों जिस पार्टी के ख़िलाफ़ आप वो दस्तावेज़ पेश करना चाहते हों, या किसी ऐसे शख्स जो कि अदालती दायरा अख्तियार की हदूद में ना रहता हो या उसकी जुरिडिक्शन से आउट रहता हो, उसके ख़िलाफ़ दी जा रही हो, या ऐसा आदमी जो कि कानूनी तौर पर वो दस्तावेज़ पेश करने का पाबंद हो और जिसे आपने आर्टिकल 77 के तहत नोटिस दिया हो कि वो डॉक्यूमेंट पेश करे और उसने वो पेश ना किया हो, तो उस सूरत में ये सेकेंडरी एविडेंस की इजाज़त दी जा सकती है। दूसरी सूरत में जिस वक्त उस डॉक्यूमेंट की वजूद, हस्ती, उसकी कंडीशंस और कंटेंट्स जो है, इसके मंदरजात जिस पार्टी के खिलाफ आप साबित करना चाहते हों, वो पार्टी बाज़ाते खुद या उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो हैं, उन्होंने तहरीरी तौर पर इस चीज़ को तस्लीम किया हो, तो ऐसी सूरत में भी सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। इसके बाद अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो, ज़ाय हो गया हो या गुम हो गया हो, तो उस सूरत में जो पार्टी है जिसने इसको चैलेंज कर रखा है या जो इसको पेश करना चाहती है और उसके बिहाफ पे उसका इसमें कसूर भी ना हो, उसके बिहाफ पे कोई गलती भी ना हो, तो ऐसी सूरत में भी वो ये साबित करेगा कि ऐसा डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है, ज़ाय हो गया है या गुम हो गया है, तो फिर ऐसी सूरत में वो अदालत उसको परमिशन देती है कि उस डॉक्यूमेंट के हवाले से सेकेंडरी एविडेंस या सानवी शहादत वो पेश कर सकता है। इसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट जिसकी निस्बत सेकेंडरी एविडेंस दी जानी मकसूद हो, वो आर्टिकल 85 कानून शहादत के तहत वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, और इसी सूरत में भी उसकी जो मुसद्दका नकल है उसकी कापी लेकर बतौर सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। इसके बाद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो ज़्यादा तादाद में हो, जिसकी सामत बहुत ज़्यादा हो, या इतने डॉक्यूमेंट्स हों कि उनको अदालत में पेश ना किया जा सकता हो, तो उनकी सूरत में जो उनकी माइक्रो फिल्मिंग के हवाले से तस्वीर बनाई गई हों या मॉडर्न डिवाइसेस के तहत फ़ोटो कापीज़ या जिस तरह कहते हैं वो बनाई गई हों, तो उनकी कापीज़ भी एज ए सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती हैं। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत होती है कि कानून ने खुद उस डॉक्यूमेंट के हवाले से मुसद्दका नकूल की इजाज़त दी हो, तो उस सूरत में अटेस्टेड कापीज़ उस डॉक्यूमेंट की, दस्तावेज़ की लेकर वो भी अदालत में पेश की जा सकती हैं। इसके बाद अगर ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा हो और जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा होने की बुनियाद पर अदालत में पेश ना किया जा सकता हो और उसकी सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, अटेस्टेड कापी हो, और उस अटेस्टेड कापी भी बतौर सेकेंडरी एविडेंस की इजाज़त दी जा सकती है। इसके बाद व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, वो मुश्तमिल होता है न्यूमरस अकाउंट्स पर या ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर जो कि एक से ज़्यादा हों, तो इसी सूरत में उनको अदालत में बज़ात खुद पेश ना किया जा सकता हो, तो उनकी अटेस्टेड कापीज़ बाज़ाब्ता तौर पर मुताबिक कानून जिस तरह अटेस्टेड कापीज़ की परमिशन ग्रांट की जाती है,
उस हवाले से भी उनकी अटेस्टेड कापीज लेकर अदालत में पेश की जा सकती हैं। ये थी दोस्तों वो सूरत हाल जिसमें सेकेंडरी एविडेंस या सानवी शहादत के तौर पर दूसरी दस्तावेज़ात अदालत में पेश की जा सकती हैं। मकसद इसका यही है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ज़ाय हो गया है, मुकम्मल तौर पर मेल नहीं रहा या अदालत में उनको पेश नहीं किया जा सकता, ऐसी तमाम सूरतें जो कि आर्टिकल 76 में बताई गई हैं, उनमें पब्लिक डॉक्यूमेंट या दूसरी जो चीज़ें थीं एज ए सेकेंडरी एविडेंस या सानवी शहादत के तौर पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बजाय पेश करने की इजाज़त दी जा सकती है। मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह कानून के तकाज़े पूरे हों, इंसाफ के तकाज़े पूरे हों और ट्रायल कोर्ट जो है मबनी पर इंसाफ फैसला कर सके और इसमें पार्टीज़ को भी समाअत का मौका पूरा होता है ताकि वो भी अपनी तयीन तौर पर अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर भी उस चीज़ को साबित करने के हवाले से अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है ताकि अदालत में जो भी फैसला हो मबनी पर इंसाफ हो और किसी के हकूक़ उसमें मुतासिर ना हो। उम्मीद है दोस्तों कि सानवी शहादत के हवाले से मेरी ये गुजारिशात जो कि मैंने मारूज़ात पेश की हैं आपको पसंद आई होंगी। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपकी दुनिया में ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे, आपको अल्लाह कामयाबियाँ अता करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।